इस वक्त की बड़ी खबर, नागरिक आपूर्ति निगम में 110 करोड़ का महाघोटाला। रीवा जिले में नागरिक आपूर्ति विभाग निगम और विपणन कार्यालय ने नियम विरुद्ध तरीके से अनियमित भुगतान 110 करोड़ का किया है, जिसको लेकर हम लोग आज कमिश्नर कार्यालय पर गए थे। हमारे साथ विनोद शर्मा जी, सोलू तिवारी जी हैं। इसका मामला इस प्रकार है कि जिला आपूर्ति निगम, नागरिक आपूर्ति निगम नान और विपणन के अधिकारियों ने रीवा जिले के सोसाइटी से गोदामों की दूरी अधिकतम दूरी दिखाकर, उदाहरण के तौर पर यदि रीवा से कलेक्ट्रेट 2 किलोमीटर है तो इसकी 20 किलोमीटर दूरी दिखाकर इस प्रकार 129 सोसाइटियों से गोदामों में ले जाने का पैसा दूरी डबल दिखाकर भुगतान किया है। नियम इसका यह है कि सैटेलाइट से आप दूरी तय करिए और पीडब्ल्यूडी का इंजीनियर इसको प्रमाणित करेगा। एक, इन्होंने दूरी दिखाकर भुगतान किया। दूसरा, 2014 से 2022 के बीच उन्हीं ठेकेदारों को, जबकि वो ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड थे, इसके बाद रिपीट करके उन्हीं ठेकेदारों को, उन्हीं ट्रांसपोर्टरों को इन्होंने पैसा भुगतान किया। तीसरी बात, एडवांस पैसा भुगतान करने का किसी प्रकार का कोई कानून नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार का एक स्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड का कानून है कि आप किसी प्रकार की कोई अग्रिम राशि भुगतान नहीं करेंगे। इसके बावजूद उन्हीं ठेकेदारों को, इन्हीं 24 अधिकारियों ने, 24 अधिकारी नान के मिलकर, अधिकारी कर्मचारी सारे लोग मिलकर उन्हीं ट्रांसपोर्टरों को भुगतान किए। तीसरा, 54.4% अधिक SOR पर भुगतान किया। और चौथा मामला है, जैसे रीवा की से छतरपुर की दूरी 250 किलोमीटर है, तो इसको इसी कागज़ में कहीं 500 किलोमीटर, कहीं रीवा से छतरपुर 650 किलोमीटर और कहीं रीवा से छतरपुर 700 किलोमीटर। तो इस प्रकार रीवा जिले में, और चौथा और आखिरी है कि बिना टेंडर के उन्हीं ट्रांसपोर्टरों को एडवांस राशि भुगतान किया गया है। हम आपके सामने ये बात रखना चाहते हैं कि रीवा जिले के अंदर जब 2014 से 2022 तक उन्हीं ट्रांसपोर्टरों को, वही अधिकारी, ब्लैक लिस्ट अधिकारियों को, ब्लैक लिस्ट ट्रांसपोर्टरों को आप भुगतान कर रहे थे, तब आपने कार्यवाही क्यों नहीं की? श्रीमती इला तिवारी अपर कलेक्टर थीं, उनके नेतृत्व में 8 अधिकारियों का पैनल बनाया गया। इला तिवारी जी का ट्रांसफ़र हो गया तो शैलेंद्र सिंह जी अपर कलेक्टर ने इस रिपोर्ट को सबमिट किया। 1 वर्ष से ज़्यादा कलेक्टर के पास ये रिपोर्ट पड़ी है। 110 करोड़ जनता के पैसे का हिसाब कहाँ गया और इसको खाया कौन? जब वही ट्रांसपोर्टर हैं, वही मिलर हैं, वही अधिकारी हैं, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या जनता के पैसे को इसी प्रकार उड़ा जाएगा? हम लोग ये बात लेकर कमिश्नर साहब के पास आए थे। बाकी बात हमारे नेता विनोद शर्मा जी बताएं।